सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लव। प्यार क्या है। प्यार एक बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत चीज़ है। अगर किसी को हो जाए तो वो उसमें घूम जाता है, मतलब पूरी तरह से। अगर किसी इंसान को किसी ऐसे इंसान से प्यार हो जाए जो उसके लिए एकदम परफेक्ट है, मीन्स आज के टाइम पर तो कोई भी परफेक्ट मिलेगा नहीं, किसी में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। बट अगर आपके लिए वो अच्छा इंसान है, अच्छा आपका पार्टनर है, आपको समझता है, तो आप बहुत लकी हो। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे पार्टनर्स मिलना बहुत मुश्किल है, जो आपकी केयर करता है, हर छोटी छोटी बातें आपकी सुनता है। आपको जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एकदम से आपके पास आ जाता है। वो आपकी हर बातें समझता है। आप पे कोई रोक टोक नहीं करता, आप पे कभी शक नहीं करता। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या पहन रहे हो, उन चीज़ों पे बिल्कुल भी आपको मतलब रोक टोक नहीं करता। प्यार इसे कहते हैं। प्यार ये चीज़ होती है। प्यार होता है कि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप एक दूसरे को समझो कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आप उस चीज़ को कैसे निभा रहे हो। देखो, क्या होता है ना, कई बार मतलब बातें जब अगर बिगड़ रही हैं आप दोनों के बीच में, तो उन्हें संभालना आना चाहिए। अगर एक इंसान ने समझ लिया कि मुझे अपने रिलेशन को बचाना है, मुझे खुश रहना है, इसके साथ यही है जिसके साथ मैं खुश रह सकती हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी भुलाना पड़ता है उस इंसान के साथ रहने के लिए जिससे आप प्यार करते हो। क्योंकि एक ऐसे ही नहीं मिल जाता प्यार ना। बहुत एक तो मतलब ये होता है कि आपको जिससे प्यार हुआ है ना, वो वो इंसान बहुत अच्छा है आपके लिए। कहीं ना कहीं छोटी छोटी ऐसी गलतियां होती हैं, उसकी उसकी भी गलतियां होती हैं कि आप समझते हो कि मुझे ये आगे चलकर मेरा फ्यूचर कैसा होगा इसके साथ। पर कई बार क्या होता है ना कि हर इंसान, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी ना किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अगर आप सोचते हो कि वो आपको पूरा टाइम दे, तो देखो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है। आपका रिलेशन अच्छा चल रहा है, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आपको खुशी देता है वो हर चीज़ में, आपको टाइम देता है, आपकी केयर करता है, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है आपके साथ खड़ा रहता है, तो आपको और क्या चाहिए। आपको समझता है, आपके टाइम पे आपको टाइम भी देता है। बट कहीं जगह ना आपको भी समझना पड़ता है कि उसकी भी लाइफ है, उसको भी काम होते हैं, उसकी अपनी खुद की फैमिली है। कई बार ना आपको भी बहुत चीज़ें समझनी होती हैं। जैसे अगर उसकी फैमिली है तो आप अपनी फैमिली समझ के चलो, कि अगर उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको भी समझनी होगी। अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है तो वो समझेगा। तो इसको ही मतलब एक अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं और प्यार भी बोलते हैं, जो एक दूसरे को समझते हैं, जो एक दूसरे की बातों को समझते हैं। ये नहीं होता कि अगर आप खुद अपने लिए सोच रहे हो और उसके लिए नहीं सोच रहे। देखो, कभी कभी ना एक रिलेशन खराब हो जाता है जब आप एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो। जब आप समझ रहे हो, आप एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, तो छोटी छोटी चीज़ों को ना भुलाना पड़ता है। क्योंकि आप नहीं तो आप इतना अच्छा इंसान खो दोगे अपनी लाइफ से जो आपकी केयर करता है और अब हर बार आपके बारे में सोचता है, आपके लिए बहुत आगे से करता भी है। कई चीज़ें होती है ना कि आपको इग्नोर करनी चाहिए। अगर आप इग्नोर कर दोगे ना छोटी छोटी चीज़ों को, अपनी लाइफ में नहीं लेकर आओगे कि मेरा दिल दुखा है इस चीज़ से, उसने मुझे हर्ट किया है, तो ऐसे रिलेशन नहीं चलते, ऐसे आपकी लव लाइफ नहीं चल पाएगी। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करोगे, अगर आप उन पे ट्रस्ट करते हो कि ये जो मेरा पार्टनर है ये मुझे दुखी नहीं करेगा, मुझे पता है कि ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है, पर ये मुझे टाइम नहीं दे रहा। तो जब आपको पता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तो आपको भी ना एक टाइम पे शांत रहना पड़ेगा। तो रिलेशन ऐसे ही चलते हैं, प्यार ऐसे ही आगे बढ़ता है। प्यार इसको ही बोलते हैं जब आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, है ना। प्यार इसको बोलते हैं। टाइम देना बहुत ज़रूरी है, बट उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि वो क्यों नहीं दे पा रहे, वो चीज़ में समझनी ज़रूरी है। बट जो चीज़ आपको सुकून देती है ना, जो हमेशा आप सोचते हो कि बस चार लोग मतलब आपकी फैमिली हो या कोई भी हो आपके सामने बैठे हैं और आप उसी के बारे में सोच रहे हो कि वो कैसा होगा, उसने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, अब वो अपने मतलब क्या कर रहा होगा वो, है ना, अब वो मेरे फ़ोन का तो वेट नहीं कर रहा होगा, मतलब ये सब चीज़ें चलती रहती है ना। तो उसे प्यार बोलते हैं जब आप हर बार उसके बारे में सोच रहे हो, हर छोटी छोटी चीज़ें उसकी सोच रहे हो कि अभी मैं उससे बात कर रही हूँ, इस टॉपिक पे उसने मुझे कुछ बोला है, अभी इसी चीज़ पे हमारी बातें हो रही थी, तो आप उस चीज़ को सोच के हंसते हो, आपको अच्छा लगता है। जब वो आपके साथ रहता है, आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करता है, वो एक जो होती है ना
आप छोटी सी मेमोरीज लेकर आते हो अपने घर पे और कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे होते हो, तब आपको एकदम से ही वो चीज़ याद आ जाए तो आप हंस रहे हो, अंदर ही अंदर स्माइल करते हो कि खुशी होती है आपको कि कितना अच्छा लगा था उसके साथ टाइम स्पेंड करके, कितना अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करके। उसको प्यार कहते हैं। जब आप पूरा टाइम उसके साथ नहीं होके भी उसके बारे में सोचते हो। तो कई जगह ना अगर आपको ऐसे रिलेशन को अपने साथ रखना है तो एक अंडरस्टैंडिंग ना बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। कहीं जगह कहीं टाइम पर ना आपको भी मैनेज करना पड़ता है कि मुझे इस इंसान को नहीं खोना। अगर मैं इन छोटी छोटी चीज़ों पर उसको कुछ उल्टा बोलती हूँ या बोलता हूँ तो हमारा रिलेशन ख़राब हो जाएगा। जब आप फिर आगे जाके आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, अलग हो जाइए, देखो बोलती नहीं हो बट अलग एक टाइम पर हो जाओ, तो आपको बाद में वो चीज़ें याद आती हैं। आप फिर सोचते हो कि इन छोटी छोटी बातों के लिए मैंने क्यों छोड़ दिया। तो अपनी लव लाइफ को चला के रखो, खुश खुश रहो अपनी लव लाइफ में। ऐसे इंसान को अपने से दूर मत करो जो आपको इतना प्यार करता है, जो आपकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, जो आपको जब कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर आप कभी बीमार हो गए हो, है ना, या फिर आपको कोई दिक्कत हो गई है, आप कहीं जा रहे हो तो आप बोलते हो कि मुझे इस टाइम पे आपकी ज़रूरत है, वो हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है। ऐसा पार्टनर बहुत मुश्किल और बहुत किस्मत वालों को मिलता है। आजकल के टाइम पर ऐसे पार्टनर होना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल का टाइम ही ऐसा है कि कोई इस चीज़ को सीरियस लेता नहीं और सब यही सोचते हैं कि हम मतलब ये सब करें या ना करें। पर अगर आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है तो उसकी कदर करो। अगर आपको वो सच्चे दिल से प्यार करता है, अगर वो आपको सच्चे दिल से मानता है, आपके बारे में सोचता है, तो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करो, तभी आपकी लव लाइफ चलेगी। क्योंकि एक टाइम पर वो भी आपको समझेगा और वो भी आपको समझेगी। दोनों एक दूसरे को समझोगे ना और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करोगे कि चलो क्या इन बातों पर कलेश करना है, क्या इन बातों पर लड़ना है, क्यों अपने रिलेशन में अपने रिलेशन को ख़राब करना है। हमें ऐसे ही प्यार से अपने रिलेशन को आगे लेके जाना है। खुश रहिए अपने रिलेशन में। अगर आपको ऐसा पार्टनर मिला है जो आपको हमेशा खुश रखता है तो उसके साथ रहिए, उसको समझिए, उसका साथ दीजिए। एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक दूसरे को समझो, गुस्सा मत करो, छोड़ो मत, बट थोड़ा टाइम लो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। प्यार बहुत अच्छी चीज़ है। अगर एक बार ऐसे इंसान से हो गई तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। तो चलती हूँ।